एक बार की बात है, एक घने जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते थे। जंगल बहुत बड़ा और हरा भरा था। वहाँ शेर, हाथी, हिरण, बंदर, लोमड़ी, खरगोश और अनेक पक्षी अपनी अपनी जिंदगी में मग्न रहते थे। जंगल के सभी जानवरों में आपसी समझदारी और दोस्ती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब जंगल में समस्या खड़ी हो गई। शेर, जिसे जंगल का राजा कहा जाता था, ने कुछ समय पहले आदेश दिया था कि वो हर रोज किसी न किसी जानवर का शिकार करेगा, क्योंकि वह बूढ़ा हो रहा था और शिकार करने में असमर्थ था। सभी जानवर डर के मारे मान गए और रोज एक जानवर को शेर के पास भेजने लगे ताकि शेर को भूखा न रहना पड़े। एक दिन खरगोश की बारी आई। वह छोटा था, लेकिन उसकी बुद्धि तेज थी। वह सोचने लगा कि अगर यह क्रम जारी रहा तो सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। इसलिए उसने एक योजना बनाई। खरगोश ने धीरे धीरे शेर के पास जाने का निश्चय किया। रास्ते में वह एक गड्ढा देखता है जो बहुत गहरा था और उसमें पानी भरा हुआ था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। खरगोश जब शेर के पास पहुंचा, तो शेर गुस्से में था, क्योंकि वह देर से पहुंचा था। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मैं भूख से तड़प रहा हूँ। खरगोश ने शांतिपूर्वक कहा, महाराज, मैं तो समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। वह कह रहा था कि वह इस जंगल का असली राजा है और उसने मुझे खाने की कोशिश की। किसी तरह मैं उसकी पकड़ से भाग निकला। शेर ने गुस्से से पूछा, कहाँ है वह शेर? मुझे दिखाओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा कि इस जंगल का असली राजा कौन है। खरगोश ने शेर को उस गहरे गड्ढे के पास ले जाकर कहा, महाराज, वह शेर इस गड्ढे के अंदर है। शेर ने गड्ढे में झांका और उसे अपनी ही परछाई पानी में दिखाई दी। शेर को लगा कि वह दूसरा शेर है और गुस्से में उसने गड्ढे में छलांग लगा दी। जैसे ही शेर गड्ढे में गिरा, वह बाहर नहीं निकल पाया और वहीं डूब गया। खरगोश खुशी खुशी वापस जंगल में लौटा और सभी जानवरों को शेर से छुटकारा पाने की कहानी सुनाई। सभी जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश की चतुराई की सराहना की। उस दिन से जंगल के सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे और कभी किसी को डर महसूस नहीं हुआ। खरगोश की चतुराई ने जंगल के जानवरों को न केवल शेर के आतंक से मुक्ति दिलाई, बल्कि उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। अब जंगल में न तो किसी जानवर को शेर का डर सताता था और न ही उन्हें हर दिन किसी को बलि के लिए भेजना पड़ता था। जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई और सभी जानवर आजादी के साथ घूमने लगे। शेर के जाने के बाद जंगल में एक नई व्यवस्था बनी। जानवरों ने आपस में एक सभा बुलाई जिसमें सभी प्रमुख जानवर शामिल हुए। हाथी, जो अपनी बुद्धिमानी और विशाल कद के कारण सबसे सम्मानित था, ने कहा, हम सबको मिलकर एक ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे इस जंगल में फिर कभी कोई जानवर किसी दूसरे पर अत्याचार न कर सके। सभा में हिरण ने सुझाव दिया, हमें सभी जानवरों के लिए एक साथ भोजन खोजने और एक दूसरे की सहायता करने का प्रबंध करना चाहिए। बंदर ने कहा, और हमें ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जंगल में शांति बनी रहे। अगर कभी कोई समस्या हो तो उसे आपसी बातचीत से हल किया जाए। लोमड़ी, जो चालाकी में माहिर थी, ने भी अपनी राय दी, हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि बाहरी शिकारी या खतरे से बचने के लिए एक मजबूत रक्षा प्रणाली हो। हम पहरेदारों की एक टीम बना सकते हैं जो हर समय जंगल की निगरानी करेगी। सभी जानवरों ने इस योजना को मान लिया। अब जंगल में एक नई सुरक्षा प्रणाली लागू की गई, जिसमें हर जानवर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देता। हाथी और अन्य बड़े जानवर जंगल की सुरक्षा और भोजन की खोज में मदद करने लगे, जबकि छोटे जानवर और पक्षी निगरानी का काम करने लगे। कुछ महीनों के बाद जंगल पहले से भी अधिक सुरक्षित, खुशहाल और शांतिपूर्ण हो गया। जानवरों के बीच भाईचारा बढ़ गया और वे एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने लगे। जंगल के इस नए जीवन का आनंद लेते हुए जानवरों को समझ में आ गया कि एकता, समझदारी और सामंजस्य से कोई भी संकट टाला जा सकता है।
इस तरह से खरगोश की चतुराई न केवल शेर से छुटकारा दिलाने में काम आई, बल्कि जंगल के सभी जानवरों को मिलकर जीने और एक मजबूत समुदाय बनने का रास्ता भी दिखाया। शेर से छुटकारा मिलने के बाद जंगल में जैसे एक नया सवेरा हुआ। अब जानवरों के बीच कोई भय नहीं था, लेकिन एक नई चुनौती ने जन्म लिया। जंगल के कुछ हिस्सों में शिकारियों ने हमला करना शुरू कर दिया। वे लोग जंगल से जानवरों का शिकार कर उन्हें बाजारों में बेचते थे। जानवरों ने पहले कभी इंसानों से सीधा सामना नहीं किया था, इसलिए वे फिर से चिंतित हो गए। एक दिन जंगल के सभी जानवर एक बार फिर सभा में इकट्ठा हुए। इस बार हाथी ने सभा की अध्यक्षता की और कहा, हमने शेर से छुटकारा पा लिया है, लेकिन अब इंसानों का सामना करना पड़ रहा है। हमें एक नई रणनीति बनानी होगी ताकि हम अपने जंगल और अपने जीवन की सुरक्षा कर सकें। सभा में बंदर ने एक सुझाव दिया, इंसान हमारे जितने तेज और चालाक नहीं होते। हम अगर जंगल में अपने रास्ते बदल लें और उन पर नजर रखे रहें, तो हम आसानी से बच सकते हैं। खरगोश, जो पहले भी अपनी चतुराई से शेर को हराने में सफल हुआ था, ने कहा, ये ठीक है कि हमें उनसे बचने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए, लेकिन हमें इंसानों को ये भी समझाना होगा कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं। अगर हम उन्हें किसी तरह ये सिखा सके कि जानवर और इंसान एक साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं, तो वे शायद हमें नुकसान पहुंचाना बंद कर देंगे। इस पर सभी जानवर सोचने लगे। आखिरकार लोमड़ी ने एक योजना बनाई। उसने कहा, हमें इंसानों के लिए एक संदेश भेजना होगा। हमें उनके सामने ये साबित करना होगा कि हम उनके दोस्त हो सकते हैं, लेकिन अगर वे हमारी दुनिया में अशांति फैलाते हैं, तो हम भी उनका सामना कर सकते हैं। अब सवाल था कि इंसानों तक ये संदेश कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए पक्षियों की मदद ली गई। तोते और कबूतरों ने इंसानों के गांवों में जाकर यह संदेश फैलाया कि जंगल के जानवर उनसे शांति चाहते हैं, लेकिन अगर वे उन्हें परेशान करेंगे, तो जानवर भी अपनी रक्षा करने के लिए कदम उठाएंगे। इंसानों ने ये संदेश सुना और उनमें से कुछ ने जंगल में जाकर जानवरों से दोस्ती करने की कोशिश की। धीरे धीरे जंगल और आसपास के गांवों के बीच एक समझदारी भरी सहमति बनने लगी। इंसानों ने जानवरों को नुकसान पहुंचाना कम कर दिया और बदले में जानवर भी इंसानों के खेतों और बस्तियों से दूर रहने लगे। इस तरह जंगल के जानवरों ने न केवल अपने दुश्मनों का सामना किया, बल्कि इंसानों के साथ एक नई दोस्ती और समझ विकसित की। जंगल में फिर से शांति छा गई और अब वहाँ के जानवर और इंसान एक दूसरे का सम्मान करते हुए साथ रहते थे। जानवरों की एकता, बुद्धिमानी और शांति की इच्छा ने ये साबित कर दिया कि कोई भी समस्या तब तक बड़ी नहीं होती, जब तक हम मिलकर उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। जंगल में इंसानों के साथ दोस्ती होने के बाद सब कुछ शांत और सामंजस्यपूर्ण लगने लगा। जानवरों और इंसानों ने मिलकर एक नियम बनाया कि वे एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे। जानवर जंगल में रहेंगे और इंसान जंगल में अतिक्रमण नहीं करेंगे। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चला, लेकिन अचानक एक और समस्या उभर आई। जंगल में अचानक सूखा पड़ गया। नदियां और तालाब सूखने लगे और जंगल में पानी की भारी कमी हो गई। जानवरों के पास पीने का पानी भी नहीं बचा था। घास और पेड़ पौधे भी सूखने लगे, जिससे जानवरों के लिए भोजन की कमी हो गई। अब जंगल के जानवर एक नई मुसीबत का सामना कर रहे थे। सभा फिर से बुलाई गई। हाथी ने कहा, हमारे पास पानी खत्म हो रहा है और अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया, तो हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। हमें इस सूखे का हल खोजना होगा। जानवर चिंतित थे, क्योंकि सूखे का सामना करना आसान नहीं था। इस बार सभा में एक बुजुर्ग कछुआ आया, जो बहुत समय से शांत बैठा हुआ था। उसने कहा, जब मैं छोटा था, तब भी जंगल में एक बार ऐसा ही सूखा पड़ा था। तब हमारे पूर्वजों ने एक पुरानी नदी का रास्ता खोज निकाला था, जो इस जंगल के नीचे दबी हुई है। अगर हम उसे फिर से खोद सके, तो हमें पानी मिल सकता है।
सभी जानवरों ने कछुए की बात ध्यान से सुनी और उसकी योजना पर काम करने का निश्चय किया। जानवरों ने मिलकर उस नदी को खोजने की तैयारी शुरू की। हाथी और गेंडे ने अपनी ताकत से मिट्टी और पत्थर हटाए, जबकि बंदर और पक्षी आसपास की जगहों की निगरानी करने लगे। धीरे धीरे जानवरों की मेहनत रंग लाई और उन्होंने दबी हुई नदी को ढूंढ निकाला। जैसे ही नदी का पानी बाहर आया, जंगल में खुशहाली लौट आई। नदियां फिर से भर गईं और पेड़ पौधों ने फिर से हरा भरा रूप ले लिया। सूखा खत्म होने के बाद जानवरों ने समझा कि उनके बीच एकता और सहनशीलता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब न केवल जंगल के जानवर, बल्कि इंसान भी इस प्रक्रिया में शामिल हो गए थे। इंसानों ने भी जंगल में कई नए तालाब और जलाशय बनाए ताकि भविष्य में पानी की कमी न हो। इस घटना के बाद जानवरों और इंसानों के बीच दोस्ती और भी गहरी हो गई। जानवरों ने अपने जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में कामयाबी हासिल की और इंसानों ने भी उनकी मदद की। अब जंगल में हरियाली, शांति और खुशहाली का माहौल था। इस बार जानवरों ने न केवल अपने जंगल की रक्षा की, बल्कि यह भी सीखा कि जब वे सभी मिलकर काम करते हैं, तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस तरह जंगल के जानवरों ने फिर से अपनी सूझबूझ और मेहनत से मुश्किलों को हराया और यह साबित किया कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे मिलकर हल न किया जा सके।